राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी पर्व की हृदय तल से हार्दिक बधाइयां भक्ति ज्ञान उपाय चैनल से जुड़े सभी भक्तों। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर जो हमारी श्रृंखला चल रही है श्री कृष्ण जन्म कथा की, जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसके सभी अध्यायों को एकत्रित करके यह एक संपूर्ण वीडियो बना रहा हूं, जिससे आप श्री कृष्ण कथा का श्रवण आनंद पूर्वक कर सकें, प्रभु की भजन करें, भक्ति करें, मंत्र जाप करें इस जन्माष्टमी में। यह आपके लिए भक्ति ज्ञान उपाय चैनल की ओर से एक उपहार है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ कार्य आपको करने हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा। और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक कमेंट, जय श्री कृष्ण। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। कल्पना कीजिए, धरती की गोद में रक्त बह रहा है, नदियां आंसुओं से भर रही हैं और आसमान में अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर नन्हे बच्चों की चीखें हैं, कहीं पर गांव उजड़ते हुए और राज सिंहासन पर बैठा है अत्याचारी कंस, जिसकी क्रूरता का कोई चारों ओर भय, अन्याय और अधर्म का साम्राज्य है। धर्म के रक्षक और अधर्म के सेवक गर्व से घूम रहे हैं। ऐसे समय में जब मानव ही नहीं देवता भी भयभीत हो जाएं, तब एक आह्वान होता है, हे भगवान, अब तो अवतार लीजिए, इस अन्याय को समाप्त कीजिए, धरती को उसके घावों से मुक्त कीजिए। यही वो क्षण था जब ब्रह्मांड में एक अद्भुत संकल्प लिया गया। विष्णु का अवतार श्री कृष्ण का आगमन हुआ। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, लेकिन सत्ता का लालच और क्रूरता उसके दिल में छिपी थी। समय के साथ वह इतना निर्दयी हो गया कि उसकी तलवार से किसी की जान लेना उसके लिए खेल बन चुका था। धरती माता असुरों और अत्याचारियों के भार से थक चुकी थी। उन्होंने गौ के रूप में ब्रह्मा के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। हे सृष्टिकर्ता, अब मेरा भार असहनीय हो चुका है। अधर्म इतना बढ़ गया है कि मैं अपनी संतानों की पीड़ा नहीं देख पा रही। ब्रह्मा ने इस संकट का समाधान ढूंढने के लिए देवताओं को संगठित किया और सभी को क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास ले गए। देवताओं ने विष्णु के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी लीला के बिना यह संसार अधर्म से मुक्त नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि आप स्वयं अवतार लेकर इस अंधकार को समाप्त करें। विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं यदुवंश में जन्म लूंगा, गोकुल की धरती पर अपनी लीलाओं से इस भार को हल्का करूंगा और अत्याचारी कंस का अंत करूंगा। कुछ समय बाद मथुरा में देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। यहीं से अगले अध्याय की कथा शुरू होती है। भाग्य का खेल आज तक कोई समझ नहीं पाया। जिस क्षण में सबसे अधिक सुख की उम्मीद हो, वही क्षण यदि मृत्यु का संदेश लेकर आए। मथुरा में उत्सव का माहौल था। गली गली में फूल बिछाए जा रहे थे, महलों को दीपों से सजाया जा रहा था और लोग एक दूसरे को मिठाई बांट रहे थे। हर्ष, उल्लास और प्रेम की तरंगें चारों ओर फैल रही थी। लेकिन कौन जानता था कि इस आनंद भरे क्षण में आकाश से एक आवाज गिरेगी जो सबकी किस्मत बदल देगी। देवकी और वसुदेव का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। कंस, जो अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करता था, स्वयं रथ का सारथी बनकर उसे उसके पति के घर छोड़ने जा रहा था। लेकिन जैसे ही रथ आगे बढ़ा, अचानक आकाश में बिजली सी कौंधी और एक गंभीर आवाज गूंजी, हे कंस, तू मूर्ख है जो अपनी बहन को प्रेम से विदा कर रहा। तू यह नहीं जानता है कि इसी बहन का आठवां तेरी मृत्यु कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा भय और क्रोध से लाल हो गया। उसकी आंखों में हिंसक चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी तलवार खींची और उसी क्षण देवकी को मारने के लिए बढ़ा। वासुदेव ने तुरंत उसे रोका। राजन, यह उचित नहीं है। तुम अपनी ही बहन का रक्त बहाओ। हम वचन देते हैं, जो भी संतान होगी हम उसे तुम्हारे हवाले स्वयं कर देंगे। कंस ने तलवार को रोक लिया, लेकिन उसके दिल में शक और भय की गहरी जड़ जम चुकी थी। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद कर दिया ताकि हर संतान को पैदा होते ही वह समाप्त कर सके। यह था उस भयावह अध्याय की शुरुआत, जहां प्रेम के रिश्ते पर अविश्वास का जहर चढ़ चुका था और समय अपने सबसे बड़े योद्धा के जन्म की तैयारी कर रहा था। देवकी और वसुदेव, जो कभी महल में सम्मान के पात्र थे, अब कंस के कारागार में बेड़ियों में जकड़े पड़े थे। कारण था वह भयानक आकाशवाणी, देवकी का आठवां पुत्र कंस का वध करेगा। पहली संतान के जन्म का समय आया।
देवकी ने एक मासूम बालक को जन्म दिया, पर उसी पल कारागार का लोहे का दरवाजा खुला और कंस अंदर आ धमका। वासुदेव ने पुत्र को अपनी गोद में छिपाने की कोशिश की, लेकिन कंस ने उसे झपट कर पत्थर पर पटक दिया। चीखें गूंज उठी, पर कंस का चेहरा पत्थर सा कठोर रहा। यही क्रम चलता रहा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पुत्र। हर बार वसुदेव की आंखों में आंसू थे, पर होंठ मौन थे। देवकी का हृदय टूट चुका था, पर भीतर कहीं विश्वास था, जो होना है वही होगा। प्रभु की लीला अटल है। सातवें पुत्र के जन्म से पहले एक चमत्कार हुआ। भगवान की माया से वह गर्भ से अदृश्य होकर रोहिणी के गर्भ में जा पहुंचा और वहां बलराम के रूप में जन्म लिया। कंस को लगा कि गर्भपात हो गया, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। असली तूफान अभी आने वाला था। आठवें पुत्र का जन्म। वह एक काली भयानक अंधेरी रात थी। उस रात का एक अलग ही सन्नाटा था। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी और मथुरा की गलियों में पहरेदार घूम रहे थे। देवकी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी और वासुदेव प्रार्थना में डूबे थे। और जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी की गोद में वह शिशु नहीं, बल्कि 4 भुजाओं वाले नारायण ने स्वयं जन्म लिया था। शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित उन्होंने कहा, माता पिता मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे 7 के बाद आठवें जन्म लेने का वचन दिया था। अब तुम मुझे गोकुल ले जाओ और यशोदा की कन्या को यहाँ ले आओ। इतना कहकर वह शिशु रूप में आ गए। तभी लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव की बीड़ियां टूटकर गिर पड़ी। वासुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और भारी वर्षा में यमुना की ओर चल पड़े। यमुना उफान पर थी, पर जैसे ही वासुदेव जल में उतरे, धाराएं शांत होकर रास्ता बनाने लगी। ऊपर शेषनाग ने अपना विशाल फन से शिशु को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचे तो यशोदा गहरी नींद में थी। वासुदेव ने शिशु को उनकी सैया पर और पास में सोती हुई कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। वह मथुरा लौट जाते हैं। मथुरा लौटते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं और पहरेदार जाग जाते हैं। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला, 8वीं संतान कन्या। वह हंसते हुए बोला, भविष्यवाणी झूठी थी। पर जैसे ही उसने कन्या को मारना चाहा, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोल उठी, हे मूर्ख कंस, तेरा काल गोकुल पहुंच चुका है। कंस की आंखों में पहली बार डर उतर आया और उसी डर से वह गोकुल की ओर विनाश का रास्ता खोजने लगा। बरसात की वह रात बीत चुकी थी जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ। गोकुल में यशोदा के आंगन में नन्हा कान्हा मीठी नींद में मुस्कुरा रहा था, किंतु दूर मथुरा के राजमहल में कंस का क्रोध आसमान को चीर रहा था। वह 8वां बालक जिंदा है, ढूंढ निकालो उसे। इस प्रकार के वचनों को वह अपने सैनिकों से कह रहा था। यही वह समय था जब एक राक्षसी पूतना, जिसने असंख्य शिष्यों को मौत की नींद सुलाया था, कंस के आदेश पर गोकुल पहुंची। सुंदर स्त्री का रूप धर वह सीधे यशोदा के घर जा पहुंची। उसकी आंखों में ममता नहीं, विष की ज्वाला थी। वह कान्हा को गोद में लेकर झूठा प्यार जताने लगी, पर जैसे ही उसने विष भरी छाती उसके मुख में दी, बालक ने आंखें खोली और एक क्षण में उसकी प्राण शक्ति खींच ली। पूतना का असली रूप प्रकट होते ही गोकुल में हाहाकार मच गया, पर कान्हा शांत स्वभाव से खेलता रहा, मानो कह रहा हो, माँ चिंता मत कर, तुम्हारा लल्ला किसी से नहीं डरता। कुछ दिन और बीते और फिर आया एक नया संकट। संकटासुर ने रथ का रूप धरकर नन्हे कान्हा को कुचलने की योजना बनाई, पर कान्हा के एक हल्के से पैर के स्पर्श ने उस राक्षस को वहीं ढेर कर दिया। उसके पश्चात आया त्रिनावर, भयंकर आंधी का राक्षस। उसने कान्हा को आसमान में उठा लिया, पर जैसे ही उसकी पकड़ मजबूत हुई, कान्हा ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि वह जमीन पर गिरकर अपने प्राण त्याग बैठा। गोकुल के लोग अब समझ चुके थे, यह कोई साधारण बालक नहीं है, पर लीला तो अभी शुरू हुई थी। दिन बीतते गए, समय बीतता गया और माखन चोरी कान्हा का प्रिय खेल बन गया। गोपियों की शिकायतें यशोदा के आंगन में रोज गूंजती, मैया तुम्हारा लल्ला हमारे मटके फोड़ देता है, हमारा माखन आधा खा लेता है और आधा गिरा देता है। मैया यशोदा गोपियों को समझाती हैं और वह चली जाती हैं। एक दिन मैया यशोदा देखती हैं कि कान्हा
मिट्टी खा रहे हैं। वह उनके पास जाती हैं और उन्हें डांटने लगती हैं और कान्हा का मुख खोलती हैं मिट्टी को बाहर निकालने के लिए। उन्हें कान्हा के मुख में ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई पड़ता है, सूर्य, चंद्र, तारे, सब कुछ। उस क्षण यशोदा समझ तो गई कि यह कोई साधारण पुत्र नहीं है, पर ममता के धागे ने उस ज्ञान को तुरंत ही ढक लिया। इसी प्रकार समय बीत रहा था। एक दिन कान्हा यमुना किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में चली जाती है। कान्हा गेंद निकालने के लिए जल में कूद पड़ते हैं। ग्वाल बाल सभी डर कर वहां से भाग जाते हैं। जल के अंदर कान्हा का सामना हुआ कालिया नाग से। काला, भयावह और अपने विष से नदी को जहरीला बना चुका था। भीषण युद्ध होता है कान्हा और कालिया नाग में, और अंत में कान्हा ने कालिया के फनों पर नृत्य किया, उसका अभिमान तोड़ा और उसे यमुना छोड़ने का आदेश दे दिया। दिन बीत रहे थे। कान्हा बाल्य अवस्था से युवा अवस्था की ओर जा रहे थे और गोकुल में उनके बांसुरी की मोहक तान गूंजने लगी। गोपियां मोहित होकर सब कुछ भूल जाती, समय, संसार, यहाँ तक कि अपनी सुध बुध भी। उनकी नजरों में कान्हा सिर्फ एक ग्वाला नहीं था, वह स्वयं प्रेम के स्वरूप थे। लेकिन एक दिन गोकुल में आया नया संकट, इंद्र का क्रोध। गोकुल वासियों ने वर्षा के देवता की पूजा छोड़कर कान्हा के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इंद्र ने प्रतिशोध में मूसलाधार बारिश की और तूफान बरपा दिया। चारों ओर त्राहिमाम हो गई। फिर कन्हैया आए। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक गोकुल वासियों को उस पर्वत के नीचे शरण दी। इंद्र का अभिमान चूर हो चुका था। इस प्रकार श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से गोकुल वासियों के हृदय में बस चुके थे। गोकुल के चारों ओर फैले हरे भरे वन, मंद मंद बहती यमुना और सुबह की कोमल धूप। वहीं नन्हे गोपाल अपने सखा संग बछड़ों को लेकर निकल पड़ते। उनके कंधे पर बांसुरी टंगी होती, कमर पर पीतांबर लहराता और मुख पर वो चिर परिचित मोहक मुस्कान होती। चराई के बीच वृंदावन में एक बार एक दैत्य आया, प्रलंबासुर। वह ग्वाल बाल का वेश धारण करके खेल में सम्मिलित हो गया। खेल का नियम था, जो हारेगा वह विजेता को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाएगा। प्रलंबासुर ने जानबूझकर कृष्ण के सखा बलराम से हार मान ली, पर जैसे ही बलराम उसकी पीठ पर चढ़े, वह अपने वास्तविक विशाल राक्षसी रूप में आया और आकाश की ओर उड़ चला। परंतु यह भूल गया कि बलराम कोई साधारण बालक नहीं। बलराम ने देखते ही देखते अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि दैत्य का शरीर डगमगा गया। अगले ही पल बलराम ने अपनी मुट्ठी से उसके मस्तक पर प्रहार किया और प्रलंबासुर का अंत हो गया। कुछ समय बाद वन में एक और संकट आया। यमुना के किनारे एक भयानक सर्प अघासुर आ पहुंचा। उसका शरीर इतना विशाल था कि मुख खुला रहने पर वह गुफा जैसा प्रतीत होता था। ग्वाल बाल अनजाने में उसके भीतर प्रवेश कर गए। वह उन्हें निगलने ही वाला था कि श्री कृष्ण तुरंत भीतर पहुंचे, अपनी दिव्य शक्ति से उसके प्राण रोक दिए और उसके पेट को फाड़कर सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी कमेंट करेंगे जय कान्हा जय गोविंद। गोकुल के दिनों में कृष्ण के एक प्रिय सखा थे, सुदामा। निर्धन परिवार में जन्मे पर मन के धनी, सच्चे और निर्मय हृदय के। दोनों साथ खेलते, पढ़ते और अनेक बाल लीलाओं में भाग लेते। एक बार गुरु संस्कार के दिनों में गुरु माता ने दोनों को वन से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक आकाश काला हो गया, आंधी बारिश शुरू हो गई। दोनों ने भीगते हुए लकड़ियां समेटी, परंतु सुदामा का शरीर ठंड से कांप रहा था। कृष्ण ने तुरंत उसे अपने पीतांबर में लपेट लिया और बारिश थमने तक साथ बैठाए रखा। वर्षों बाद यही सुदामा दरिद्रता में घिरे द्वारिका पहुंचे, अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने। साथ में था बस मुट्ठी भर चिवड़ा। कृष्ण ने सिंहासन छोड़कर उनका आलिंगन किया, चरण धोए और उस चिवड़े को अमृत समझकर खाया। बचपन की मित्रता वही पुनः जीवित हो उठी और कृष्ण के आशीर्वाद से सुदामा का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। इसी प्रकार गोपियों के वस्त्र हरण की लीला भी इनकी अनोखी है। शरद ऋतु का समय था। यमुना का जल निर्मल, आकाश में सुनहरी धूप और वृंदावन की गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा हेतु व्रत कर रही थी। प्रातःकाल वे यमुना में स्नान करती हैं और फिर किनारे पर वस्त्र रखकर पूजा करती। कृष्ण ने यह देखकर एक अद्भुत लीला रचने का निश्चय किया। वे धीरे से आकर गोपियों के वस्त्र उठाकर पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गए। गोपियां स्नान से बाहर आकर जब वस्त्र ढूंढने लगी तो कान्हा की ओर देख मुस्कुराई और बोली, श्याम सुंदर,
यह कैसी शरारत है? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुमने कात्यायनी से मुझे पति रूप में पाने का संकल्प किया है, तो यह मेरा अधिकार है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूं, पहले हाथ जोड़कर मेरी ओर देखो, फिर अपने वस्त्र लो। गोपियों ने संकोच में जल में खड़े खड़े ही हंसते शर्माते प्रणाम किया। कृष्ण ने यह लीला केवल उनकी भक्ति की परीक्षा लेने और प्रेम को शुद्ध करने के लिए की थी। वस्त्र लौटाकर वे बोले, अब तुम्हारा मन और व्रत पूर्ण हुआ। आने वाले समय में मैं तुम्हारे संग रास रचाऊंगा। श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद सभी गोकुलवासी, वहां के वन्य जीव, प्राणी, पेड़ पौधे, फूल पत्थर, सभी सजीव निर्जीव, सभी उनकी लीलाओं का आनंद ले रहे थे। और श्री कृष्ण की लीला और अद्भुत शक्तियों की खबर मथुरा में कंस को भी प्राप्त हो। कंस अब खुलकर सामने आना चाहता था और यह खेल खत्म करना चाहता था। वह मुस्कुराया और बोला, अब मामा भांजे का मिलन होना चाहिए। और इस तरह एक अदृश्य जाल बुनना शुरू हुआ, जिसका पहला धागा वृंदावन से मथुरा की ओर जाने वाला था। पर उस राह में कौन सी मौत छुपी थी, यह कोई नहीं जानता था। एक सुबह जब वृंदावन की गलियों में गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि और बांसुरों की तान गूंज रही थी, दूर से रथ के पहियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। धूल के बादलों के बीच महारथी अक्रूर का रथ आकर रुका। वे कंस का संदेश लेकर आए थे, मथुरा पधारो, धनुर्धर प्रतियोगिता में भाग लो। पर यह केवल आमंत्रण नहीं था, कंस के षड्यंत्र का पहला कदम था, श्री कृष्ण और बलराम को मृत्यु के जाल में बुलाने का। गोपियों के मन में भय और दर्द का सागर उमड़ पड़ा। राधा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सब जानते थे, एक बार श्री कृष्ण गए तो लौटना कठिन होगा। कृष्ण का हृदय भी भारी था, पर वे मुस्कान ओढ़े खड़े रहे ताकि किसी का मन ना टूटे। रात ढली, यमुना किनारे रथ खड़ा था। गोपी गोपिकाएं, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब आंखों में आंसू लिए खड़े थे। पेड़ों की पत्तियां भी मानो थरथरा रही थी, जैसे विदा का दुख उन्हें भी हो रहा। कृष्ण ने सबको देखकर कहा, हम फिर लौटेंगे, यह वादा है। लेकिन इस वादे के पीछे एक अनकहा सत्य छुपा था, वह लौटना अब पहले जैसा न होगा। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और वृंदावन की गलियां शून्य सी हो गई। मथुरा में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण और बलराम के पराक्रम की चर्चा फैल गई। धनुर्धर प्रतियोगिता में जिस विशाल धनुष को कोई छू भी न सका था, कृष्ण ने सहजता से उसे उठाया और क्षण भर में ही तोड़ डाला। धनुष के टूटते ही कंस के महल में जैसे तूफान उठ गया। अखाड़े में कंस के विशालकाय पहलवान चाड़ूण और मुष्टिक गर्जना करते हुए उतरे। बलराम और कृष्ण के सामने उनकी ताकत पिघलते मोम सी हो गई। कुछ ही पल में दोनों धराशायी पड़े। तब कंस ने स्वयं युद्ध का आह्वान किया। कृष्ण ने बिना देर किए अखाड़े की ऊंची गद्दी पर छलांग लगाई। कंस की गर्दन को पकड़कर उसे खींच लिया। पूरा मथुरा मौन हो गया। अगले ही क्षण कंस जमीन पर पड़ा था, प्राणहीन। मथुरा के लोग जयकारों में डूब गए। जय श्री कृष्ण, जय जय कृष्ण। एक कमेंट आ रहे हैं, जय जय श्री कृष्ण। उस दिन से कृष्ण केवल ग्वाल बाल ना रहे, वे मथुरा के रक्षक और नए नायक बन गए और उनके जीवन में एक नए चरित्र का उदय हुआ। कंस का ससुर मगध का राजा जरासंध क्रोध से जल उठा जब उसे यह समाचार प्राप्त हुआ। उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, हर बार पराजित हुआ, पर उसकी महत्वाकांक्षा बुझी नहीं। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि मथुरा के लोगों की रक्षा के लिए एक अभेद स्थान बनाना चाहिए। तब उन्होंने समुद्र तट पर बसाई द्वारिका नगरी, सोने चांदी से सजी, जल से घिरी और अजय यहीं आगे चलकर कृष्ण के साम्राज्य का केंद्र बनी। श्री कृष्ण की लीलाओं और चरित्र से प्रभावित होकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी ने मन ही मन कृष्ण को अपना पति चुन लिया था, पर उसका भाई रुक्मी उसकी शादी शिशुपाल से करवाना चाहता था। समयानुसार विवाह का दिन तय हुआ और रुक्मणी उस दिन मंदिर पूजा करने के लिए गई थी अपने भाई के साथ। विवाह के दिन मंदिर से लौटते ही रुक्मणी को कृष्ण ने रथ पर बिठाया और पवन सी गति से दौड़ पड़े। रुक्मिणी ने पीछा किया और कृष्ण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित हुआ रुक्मी और श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दान दिया। इसके पश्चात द्वारिका में कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह स्वर्ग सा भव्य हुआ। श्री कृष्ण के अवतार को अभी कई कार्य करने थे। द्वारिका नगरी पे अदम्य योद्धा कालयवन ने चढ़ाई कर दी। कृष्ण ने सीधा युद्ध करने की बजाय उसे माया से ऋषि मुचकंद की गुफा में पहुंचा दिया, जहां ऋषि मुचकंद की निद्रा भंग हुई और उनकी दृष्टि मात्र से ही कालयवन भस्म हो गया। इसके बाद नरकासुर का अंत हुआ। वह दैत्य जिसने
16,100 कन्याओं को बंधक बना रखा था। कृष्ण और सत्यभामा ने उसका वध किया और उन कन्याओं को सम्मान देकर विवाह किया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई सारी लीलाएं की, जिनका विस्तार से यदि वर्णन करेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो संक्षेप में आप श्री कृष्ण के जीवन की लीला को समझें। कृष्ण के जीवन में रुक्मणी और सत्यभामा के साथ साथ कई अन्य विवाह भी हुए थे। ये केवल प्रेम के लिए नहीं बल्कि राजनीति, गठबंधन और जन कल्याण के लिए थे। हर रानी के साथ उनका रिश्ता अद्वितीय था, कभी हास परिहास, कभी गंभीर नीति, तो कभी गहरा भावात्मक जुड़ाव। राजा बनने के बाद श्री कृष्ण का हृदय वैसा ही सरल था, किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। उनका बचपन का मित्र सुदामा, जो गरीबी में डूबा था, वर्षों बाद उनसे मिलने आया। हाथ में क्या था? चिवड़े की पोटली, शरीर में थे फटे कपड़े, पर मन में स्नेह की कोई कमी नहीं थी। सकुचाते हुए सुदामा महल पहुंचे। कृष्ण को जब यह समाचार मिला, वह स्वयं दौड़ के आए, सुदामा को गले लगाकर राजमहल में लेके गए, आंसुओं से उनके चरण धोए। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, पर लौट कर देखा, उसकी कुटिया महल बन चुकी थी। यह कृष्ण की मित्रता और दया का अमर प्रमाण बन गया। अब समय आ गया था कृष्ण के एक नए चरित्र का, एक नए रूप का। अब समय आ रहा था महाभारत, दुर्योधन का न्याय, पांडवों का संघर्ष और कुरुक्षेत्र की गूंज। अगली कड़ी में कृष्ण का सारथी बनना, गीता का उपदेश और धर्म के लिए युद्ध का महान अध्याय।